देखो, इस स्केल से हम 2 सॉन्ग के बोल के विषय में समझेंगे। पहला ये ले लेते हैं। चांद सी महबूबा मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। एक सॉन्ग ये हो गया। अब एक सॉन्ग के बोल और ले लेते हैं। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सामने, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। देखो, ये 2 सॉन्ग के बोल हमने C D E F स्केल से बजाए ना। तो यहाँ से जो दोनों सॉन्ग है ना, ओरिजिनल स्केल है ये। यहाँ से दोनों सिंगर की आवाज़ यहाँ से। तो जब आप संगीत सीखते हैं ना दोस्तों, तो अब देखो मेरी फिंगरें कैसे चलती है। तो फिंगर चलने के लिए हम बेसिक शास्त्रीय थाट सीखते हैं। जितनी काले सफ़ेद बटन है, ये बहुत बड़ा बेसिक है फिंगर चलाने के लिए। अच्छा, दूसरा हम गायकी सीखते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि अब आप समझो ये गाने को आप गा लेते हो जैसे भी, अच्छा जैसे भी, तो आप सोचो कि मुझे गायकी आती है, ये गाना आपको नहीं चलेगा। ये गायकी एक अलग सीखी जाती ताकि इस सॉन्ग को आप समझ पाओ। अच्छा, गायकी, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, ये जितनी फ्रीक्वेंसी है, ये सब आपके गले में होनी चाहिए, इसको प्राप्त की जाती है। तो जैसे अभी देखें, अब चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसे नहीं गाने को। तो देखो, अब इसी यहाँ से गाना शुरू होता है ना, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम, मैं भी गाने की लाइन बोल गया। देखो, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम, लाइन ही मैं भूल गया, तो चलो छोड़ जाने दो। अब मैंने इसी फ्रीक्वेंसी में वो जो गाने गाए। अच्छा, अब चांद सी महबूबा हो
आगे की लाइन मुझे ध्यान नहीं, तो मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा। तो इस सब फ्रीक्वेंसी में मैं गा रहा हूँ। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा। अच्छा, अब यहाँ है ना, यहाँ से चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब। तो ये जो इतनी फ्रीक्वेंसी है, इसकी तीव्रता आपके कंठ में उत्पत्ति हो, ये तब आप कोई गाने, तो यहाँ से गाने नहीं निकल रहे, ये जो हम गाने बजा रहे ना, चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम जैसा मैंने सोचा था। ये होगा। गाने की लाइन याद नहीं है, पूरा अंदाज से गा रहा हूँ। अच्छा, अब ये गाया हमने, अब जैसे हमने गाया सेम यहाँ वैसे आपको कर्णप्रिय सुनाई देना चाहिए। देखिए, ये हो, ये थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, समझे। अच्छा, अब जो दूसरी जो गाने की लाइन है, अखियों के झरोखे से, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सामने। इसे मतलब जैसे जितने भी आप, जितनी ही अच्छे से आप गायकी करेंगे, उतनी ही अच्छी यहाँ सुनाई देगा। जितनी ही आप गाने को अच्छे से मन में विचार करेंगे, सोचेंगे उसी सुर में, यहाँ ऐसे ये इंस्ट्रूमेंट पर सुनाई देगा। चाहे कीबोर्ड हो, चाहे गिटार हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे कोई भी वाद्य हो, गाने देखो। अब हम सोच के बजा रहे हैं। पहला चाँद से महबूबा हो, ये सोच के बजाएं, तो हमारे अंदर हम उसी हिसाब से गायकी कर रहे हैं। ये तो जितनी हम कर्णप्रिय गाएंगे अंतःकरण में, उतने ही यहाँ आपको कर्णप्रिय सुनाई देगा। अच्छा, दूसरा आँखियों के झरोखे से नहीं, ये तो अब हम उसी हिसाब से मन में हम गा रहे हैं, कर्णप्रिय गा रहे हैं। जैसे अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सामने, तुम दूर
इसी फ्रीक्वेंसी में हम सोच भी रहे हैं और गा भी रहे हैं, तो आपको यहाँ सुनाई दे रहा है। ये सुर है, ये हारमोनियम की ना, ये कर्कश है, मतलब सुर अच्छा सुर नहीं, इसको बनाना पड़ता है हमको। ये बेसुरा है, ये कितना बेसुरा बज रहा है। तो जब इसको हम गायकी के माध्यम से इसको हम सोचकर सुर में बनाते हैं, जैसे ये फील करके, तो यहाँ ये इसलिए यहाँ आपको कंठप्रिय सुनाई देता है। एक मन था मेरे पास, ओ अब होने लगा है, पाकर तुम्हें आए मुझे कुछ होने लगा है। ये तो तब ये आपको कर्णप्रिय सुनाई देता है। तो इसको ये इसकी जो शिक्षा है ना, बड़ा अलग है दोस्तों। ये सोशल मीडिया पे आप राग सीखने के अलंकार पलटे ये वो, इससे संगीत नहीं आता दोस्तों। इसका मार्ग बड़ा अलग है। थाट तो आप पूरे स्केल पे सीखना पड़े। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो हारमोनियम की, खरज हारमोनियम की, इसको उत्पत्ति की जाती है, फिर छंदों की पढ़ाई की जाती है, सीखना, गायकी सीखी जाती है, वोकलिस्ट बना जाता है, और चलना थाट के माध्यम से हर स्केल पर तरह तरह से फिंगर साथ साथ में, जब फिंगर चलेगा तभी यहाँ धुन बजेगा, फिंगर नहीं चलेगा तो धुन नहीं बजेगा। आप सोचेंगे, सोचने के हिसाब से फिंगरें चलनी चाहिए, तो फिंगर नहीं चलेगा जैसे आप सोचेंगे तो धुन नहीं बजेगा। तो सोचने के साथ साथ फिंगरें भी मूव होने चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें प्राप्त की जाती है।